dear friends, as you know that these days we are suffering of different type of virus named COVID-19. These days we have to use lots of ways to prevent myself from viruses. मैं कुछ सलाह भी दूंगा आप सबको और मैं बता दूं कि आज हम लोग इंग्लिश का स्टडी करेंगे। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज पोर्शन और द अर्थ पढ़ेंगे जो लिखा गया है एच ई बेट्स के द्वारा। इस पे अच्छे से गप करेंगे, पहले कुछ बातें हो जाए। नो डाउट हमारा देश जो है अभी बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत पैनिक स्प्रेडेड हो चुका है। तो मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अपने अंदर के वास्को डिगामा को अंदर ही रहने दें, जब तक ज़रूरत ना हो कोई नया द्वीप की खोज करने ना जाए। हो सकता है लंबा समय तक घर में रहने के बाद आपको ऐसा लगे कि इससे अच्छा तो बाहर जाके कोरोना वायरस सुन के चला हूँ, लेकिन आप ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर जाके कोरोना वायरस सुन भी लेते हैं या फिर बीमार पड़ भी जाते हैं तो सिर्फ हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर में जितने लोग हैं सब प्रभावित होते हैं। और मैं बता दूं कि बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। आजकल कोरोना वायरस से ज़्यादा व्हाट्सएप पे कोरोना के डॉक्टर्स घूम रहे हैं। इनके अनुसार से चाउमीन खाने से लेकर चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखने तक से कोरोना वायरस हो सकता है। और मैं बता दूं कि अपने हैंड्स को, अपने हाथों को इतना साफ करना है, इतना साफ करना है, इतना साफ करना है कि मैल की वजह से आपकी जो तकदीर की रेखाएं छिपी हुई थी वो भी उभर कर सामने आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो चैप्टर पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द अर्थ। द अर्थ जो है एक स्टोरी है जिसमें हमारे समाज में, हमारे सोशल लाइफ में घटने वाली घटनाओं से रिलेटेड एक स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसके राइटर हैं एच ई बेट्स और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जॉनसन, बेंजी और फ्लोरेंस। तो बात करते हैं, पहले इस स्टोरी को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको समराइज वे में कैसे लिखना है, इसका समरी किस तरह से होना चाहिए, उस समरी को लिखकर मैं समझा दूंगा। और सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को समरी पे कमांड हो जाए, अच्छे ढंग से आपको ये पता चल जाए कि किस स्टोरी में, किस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है, किसका मोटो क्या है, किस लक्ष्य से दिया गया है, उसके बारे में अच्छे से अगर हमें पता चल जाएगी तो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो अगर हिंदी जो है, एक हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, ये लिटरेचर है, इसमें सिर्फ आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम आंसर दें, कैसा ग्रामेटिकल बेस का यूज़ करें, कहाँ पे एरर होता है उसको कमांड करें। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने में हम क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बहुत ही नेसेसरी है कि हर चैप्टर का क्या स्टोरी है, किस तरह से बताया गया है किस चैप्टर में, उन चीज़ों को हम जान लें। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है द अर्थ। द अर्थ के राइटर कौन है? एच ई बेट्स। सबसे पहली बात करते हैं जॉनसन की। जॉनसन कौन है? तो जॉनसन एक किसान है, गरीब किसान, जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, वो दूसरों का खेत लेके खेती करता है। उसकी वाइफ है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। बेंजी ऐसा लड़का है जिसका दिमाग बहुत ही सिंपल है, वो क्रिएटिव ब्रेन का नहीं है, बहुत ही लेजी ब्रेन का है, आई मीन सुस्त टाइप का है। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरेंस, जिससे बेंजी की बाद में शादी होती है। कहानी इस तरह से है कि एक गरीब किसान रहता है, उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम है बेंजी। बेंजी बहुत ही सिंपल माइंडेड रहता है। फिर उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सजेशन, डॉक्टर के सलाह पे इसे, डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि इसे किसी बिजनेस में या किसी चीज में इन्वॉल्व करके व्यस्त कर दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि उसका कुछ इलाज नहीं है, इलाज ये है कि उसे किसी काम में व्यस्त कर दिया जाए और धीरे 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 वो खुद को गेन कर लेगा। स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर का किस तरह से समरी है।
इसे समराइज करके दिखाते हैं क्या इसका स्टोरी का क्या है शॉर्टेस्ट पार्ट। द स्टोरी द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच.ई. बेट्स। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 years old। तो मैं बता दूं कि ये जो एच.ई. बेट्स थे उनकी सबसे पहली स्टोरी जब पब्लिश हुई थी तो वो केवल 21 ईयर्स के थे, और इनके द्वारा जितनी भी स्टोरीज लिखी गई ज़्यादातर वो सोशल लाइफ से इंटरेक्ट होती है, सोशल लाइफ से जुड़ी हुई हुआ करती थी। तो द स्टोरी द अर्थ, इसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दूं। आपको सीखना है कि किस तरह से स्टोरी को, किसी के समरी को किस तरह से लिखते हैं। तो द स्टोरी द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच.ई. बेट्स। ये जो स्टोरी है, जो भी स्टोरी रहेगा उसको लिखना है उसका नाम, उसके बाद हैज बीन, और हैज बीन जैसे ही हुआ वहां पे हम क्या करेंगे, रिटन डालेंगे, हैज बीन रिटन लिखा गया है बाय एच.ई. बेट्स। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड। पब्लिश क्या होता है, जैसे डाला गया या फिर जो मार्केट में आ गया। When he was only 21 years old, जब वो केवल और केवल मात्र 21 years के थे। सबसे अपर पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा राइटर के बारे में बता देंगे। अब उसके नीचे वाले पार्ट में स्टोरी में क्या हुआ है, आखिर किस घटना के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में बता देंगे। जैसे हम यहाँ पे इसका मिडिल पोर्शन, सबसे ऊपर तो राइटर के बारे में है, उसके नीचे आते हैं तो स्टोरी का क्या इशू है उसके बारे में बताइए। दिस स्टोरी शोज द ग्रोइंग सेल्फिशनेस। सेल्फिश क्या होता है, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी होना, जो अपने फायदे के लिए सिर्फ सोचे। एंड कनिंग, कनिंग होता है धूर्त, जनरली ये फॉक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, द कनिंग फॉक्स ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। समझना अच्छे से। दिस स्टोरी शोज, यह कहानी दिखाता है द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, मतलब बढ़ता हुआ स्वार्थ। बढ़ता हुआ स्वार्थ, एक ऐसा स्वार्थ जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। एंड कनिंगनेस, चतुराई ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, अपने सिंपल माइंडेड, जिसका वो लड़का था जिसका नाम था बेंजी, जॉनसन का पुत्र जो था बेंजी, वो बहुत ही सिंपल माइंडेड था, सुस्त बुद्धि का था। लेकिन जब वो डेवलप होने लगा उसका ब्रेन, तो इस कदर डेवलप हो गया कि वो एक समय में अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देता है। काफी इमोशनल स्टोरी है ये। Who finally drives them away, अवे क्या होता है, दूर कर देना, from their home, जो उन्हें उनके घर से भी बाहर निकाल देता है। इसी से रिलेटेड कहानी है। In this story, Johnson is a farmer which has no land of his own. In this story, Johnson is a farmer which has no land of his own. इस कहानी में जॉनसन एक किसान है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, मतलब वो दूसरों का खेत लेके किराए पे जैसे खेत लेके खेती किया जाता है उस तरह से वो खेती किया करता था। उसके पास कोई अपनी जमीन नहीं थी। His son Benji is mentally underdeveloped. His son Benji, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉनसन का पुत्र जो है बेंजी, वो मेंटली क्या होता है, मानसिक रूप से या दिमागी रूप से अंडरडेवलप्ड मतलब जो पूरी तरह से विकसित ना हो, अविकसित, जो मानसिक रूप से कम विकसित था, जो एवरेज लड़के की जो मेंटल एबिलिटी होती है उससे कहीं कम उसकी एबिलिटी थी। देन उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर्स एडवाइजेस टू गेट हिज सन एंगेज्ड इन सम बिजनेस। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपने बेटे को किसी खास बिजनेस में एंगेज कर दें, हो सकता है उसका ब्रेन काफी क्विक हो जाए उसके बाद। तो मैं इसे इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा, डॉक्टर्स एडवाइजेस, सॉरी यहाँ पे एस नहीं देना होगा, डॉक्टर एडवाइजेस टू गेट हिज सन एंगेज्ड इन सम बिजनेस। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्लूरल होता, एस लगता, तो यहाँ पे एडवाइज होता, एडवाइजेस नहीं होता। इन चीजों को आप भी ध्यान रखोगे। तो एडवाइजेस टू गेट हिज सन engaged in some business.
डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे किसी खास प्रकार के बिजनेस में इंगेज कर दिया जाए, इसे व्यस्त कर दिया जाए। हो सकता है उसके बाद इसकी मेंटल एबिलिटी में कुछ परिवर्तन आए। यदि सम देते हैं तो बिजनेस नहीं देके बिजनेसेस देना होगा। एक बात और कि मैं जहां एरर होते हैं, जहां कहीं भी एरर्स होते हैं, उन एरर्स को करके फिर से इंप्रूव करवा रहा हूं ताकि आपको उन चीजों को समझने में सहूलियत हो और उन चीजों पे क्लियर रहे कि इस तरह से लिखने पर मिस्टेक होती है। अगर हम बात करते हैं सम की, तो सम मतलब क्या हो गया, एक से अधिक मेंटली कुछ, तो बिजनेस नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में बिजनेसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको फोकस करना है कि कहां कहां पे हम एस को हटाते हैं, कहां कहां पर एस को डालते हैं। क्योंकि कॉमनली मैं देखता रहा हूं कि जब आप लोग समरी लिखते हो तो बहुत सारे एरर्स होते हैं। एरर्स में क्या होता है, जब कभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब जो जिस रूप में यूज होता है उस रूप में नहीं कर पाते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को परफेक्टली नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन, इन चीजों को ध्यान में रखने पे क्या होगा ना कि जो आपके एरर्स हो रहे हैं उस पे कमांड हो जाएंगे। देन पेरेंट्स मेक इंगेज हिम इन पोल्ट्री बिजनेस। पोल्ट्री बिजनेस क्या होता है, जैसे मुर्गी पालन हो गया या उसके अंडे को बेचकर पैसे कमाने हो गए, उस तरह के बिजनेस हो गए। देन पेरेंट्स मेक इंगेज, तब उसके माता पिता ने उसे इंगेज कर दिया, यानी उसके लिए एक पोल्ट्री फार्म खोल दिया। हिम इन पोल्ट्री बिजनेस। ग्रेजुअली बेंजी बिकम्स रिच। धीरे धीरे बेंजी रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है, काफी पैसे वाला हो जाता है, जमीन भी ले लेता है और ये इसी बिजनेस को बड़े पैमाने पर करने लगता है। एंड इंटेलिजेंट टू, और वो बहुत बुद्धिमान भी हो जाता है, मतलब बिजनेस पॉलिसी, कैसे लाइफ स्पेंड करना है, कैसे अर्न करना है, उसकी जानकारी उसे मिल जाती है। देन ही मैरीज फ्लोरेंस, अब उसकी शादी होती है फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस से शादी करता है। वर्किंग इन हिज पोल्ट्री, जो उसके पोल्ट्री फार्म में ही काम करती थी, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल, और वो भी जो मैरिज करता है फ्लोरेंस से, वो उस अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध करता है। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि जो उसके पोल्ट्री फार्म में काम करे उसी लड़की से वो शादी करे, लेकिन उसकी इच्छा थी और उसने शादी कर लिया फ्लोरेंस से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टॉप्स जॉइंट किचन, उसके जो बेटे और बहू थे उन्होंने जॉइंट किचन को बंद कर दिया, अलग कर लिया, उन्होंने अपने अरेंजमेंट को अलग कर लिया, जिस तरह से उनकी व्यवस्थाएं थी वो अलग हो गई। एंड लीव्स हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर देना या अकेले छोड़ देना। ठीक है, तो जॉइंट किचन अरेंजमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। एंड लीव्स हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड, उसने अपने माता पिता को आइसोलेटेड कर दिया, अपने घर से अलग कर दिया, मतलब अलग रूम दे दिया, उनके लिए खाना बनाने की व्यवस्था वो उन्हें खुद करनी पड़ रही थी, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए। इट लास्ट, अंत में, तभी उन्हें नहीं रहा गया, अंत में उन्होंने क्या किया, ही ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम बाय हिज कार। अंत में उन्होंने अपने माता पिता को कार में बिठाकर बिना कुछ बोले घर से काफी दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। ये इस कहानी में बताया गया है। Thus the story is a true description of wrong dealing of a son with his parents. Thus क्या, इसी प्रकार। The story is a true description, true जो सच्चा हो, description क्या होता है, वर्णन करना, किसी चीज के बारे में डिटेल से बताना। Description of wrong गलत, dealing मतलब किस तरह से व्यवहार किया जाता है उसे, of a son with his parents. That means thus the story is a true description of wrong dealing of a son with his parents. इस प्रकार यह कहानी जो है एक ट्रू डिस्क्रिप्शन है, सत्य वर्णन है, किसका, तो रॉन्ग डीलिंग का, मतलब गलत व्यवहार का, ऑफ ए सन विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से जो गलत व्यवहार किया गया एक सन के द्वारा, उसका ये ट्रू डिस्क्रिप्शन है जो लिखा गया H.E. बेट्स के द्वारा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जितनी समरीज में जितनी बातों को बताया गया है उसे एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे
और कुछ वर्ड्स दिए गए उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ग्लिंड, ग्लिंड क्या हो गया, इकट्ठा किया, एकत्र किया, इसे गेदर भी बोला जा सकता है। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट क्या होता है, सेग्रीगेट होता है पृथक कर देना, अलग कर देना। स्टबर्न, इसे आइसोलेटेड भी कहा जा सकता है, इसे गेदर भी कहा जा सकता है, इसको आइसोलेटेड कहा जा सकता है, जो अभी कोरोना वायरस के समय आइसोलेटेड किया जा रहा है लोगों को। उसके बाद स्टबर्न, स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी, जो अपनी बात पे हमेशा अड़ा रहे। ग्रॉड, कष्ट दिया, ग्रो मीन्स जनरली होता है कष्ट देना। डिलीजेंट, परिश्रमी, डिलीजेंट परिश्रमी। कन्ग्रीजेशन, कन्ग्रीजेशन क्या होता है, जलसा, महासभा, जैसे कोई धर्म सम्मेलन होता है, जैसे धर्म सम्मेलन भी कह सकते हैं। कन्ग्रीजेशन, धर्म सम्मेलन। आइसोलेटेड, अलग कर दिया, पास्ट टेंस हो गया, कर दिया। कॉमर्शियलाइज्ड, व्यवसायिक बन जाना, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे। जिस तरह से बेंजी ने अपने पेरेंट्स, जिन्होंने सारी जिंदगी उसके लिए अच्छा किया, उनके बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, उसे लगा कि उसके माता पिता उसे कुछ नहीं दे सकते, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स कॉमर्शियलाइज्ड हो जाना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉमर्शियलाइज्ड हो जाना। जब कभी हम किसी भी चैप्टर का समरी लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम राइटर के बारे में कुछ चीज़ों को बताएंगे। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो उस नेक्स्ट पार्ट में उसी स्टोरी को 2 से 3 लाइन, 2 से 3 या 4 लाइन में उस स्टोरी में क्या कहा गया है, क्या इस स्टोरी का फुल मोटो है, उसको लिखना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस स्टोरी को पूरा ना लिखकर उस स्टोरी के जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ उसे लिख देना। समरी लिखने का यही द बेस्ट वे है।